आए हुए समस्त श्रद्धालुओं का इस 5 दिवसीय सत्र के प्रथम दिवस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए रामचरितमानस के गुण तत्वों पर आधारित ये सत्संग चर्चा का शुभारंभ करते हैं। रामचरितमानस का ये कार्यक्रम अनवरत सन 1982 से चलता चला आ रहा है, जिसके अंतर्गत भारतवर्ष के 18 राज्यों और उनके अंतर्गत आने वाली 400 जनपदों में कार्यक्रम हो चुका है। बताते चले, इसका मुख्य उद्देश्य है मनुष्य की मानसिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक स्थिति को उन्नतशील बनाना, विकसित करना। और इसलिए इसमें अनवरत वही लोग जुड़ रहे हैं जो वास्तव में प्रभु की तरफ को जाना चाहते हैं, जिनका विशुद्धता से प्रभु की तरफ को लगाव हो, और जो प्रेमी हैं, जो वास्तविक प्रेमी हैं। यूं तो सभी रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुनते हैं, कोई अखंड रामायण कराते हैं, लेकिन इसका प्रेमी विशुद्ध होना अलग बात है, जो उसका आचरण करते हो। क्योंकि जब तक उसका आचरण नहीं होगा तब तक उसकी विशुद्धता नहीं आएगी। रामचरितमानस एक प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसको काशी विश्वनाथ में मंदिर में गोस्वामी तुलसीदास जी के रचने के बाद प्रमाणित किया गया, जिसको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत सभी रखे गए, और उसमें रामचरितमानस भी रखा गया, और उसको सबसे नीचे रख दिया गया कि अगर इसमें कहीं शंकर और पार्वती जी का प्रसंग है तो शंकर जी प्रमाणित करें। ये शंकर जी का मंदिर है और उन्हीं से इसकी प्रमाणिकता ली जाए। क्यों? आरंभ में काशी के पंडितों ने उसका विरोध किया था कि पता नहीं ये क्या लिख दिया, इसलिए इसको रात्रि की संध्या आरती के समय मंदिर में बंद कर दिया गया और ताला लगा दिया गया। चाबी लेकर के पुजारी चला गया और एक चाबी एक दूसरे को दी गई। बोला सभी लोग प्रातः काल आएंगे ब्रह्म मुहूर्त में। जब ब्रह्म मुहूर्त में जाया गया, मंदिर को खोला गया, तो रामचरितमानस सभी ग्रंथों के ऊपर रखी मिली और उसमें स्वर्णाक्षरों से सत्यम शिवम सुंदरम लिखा पाया गया। ये जानकर सभी काशी के श्रेष्ठ पंडित उसमें नतमस्तक हो गए, और तब से लेकर आज तक पूरे विश्व में तमाम भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। इस पर रिसर्च किए गए, वैज्ञानिक आधार लेकर के देखा गया कि इसमें जो लिखा है उसकी जांच की जाए, और उसी जांच का एक प्रकरण आप लोगों ने सुना होगा, जो सेतुबंध समुद्र बांधा गया था, उसकी जांच की गई तो पाया गया कि हाँ, अभी भी समुद्र में पुल है। अयोध्या में रिसर्च तमाम होते रहते हैं। फैजाबाद में एक पहाड़गंज मोहल्ला है। भरत जी अयोध्या से बाहर गांव में रहे 14 वर्ष। हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेके जा रहे थे तो उन्होंने देखा उड़ता हुआ, वो राक्षस समझकर उन्होंने बाण एक चला दिया। हनुमान जी को लगा और वो गिरे राम राम कहते हुए। तो कहा कहाँ पे बाण मारा और कहाँ पे लगा होगा और कहाँ पे गिरे होंगे, इसका शोध किया गया। और जब शोध किया गया तो पाया गया कि यदि नंदीग्राम से भरत जी ने बाण मारा होगा
तो किस एंगल से गया होगा। और अयोध्या के ऊपर जो हनुमान जी उड़ रहे होंगे तो उन्हें कहाँ गिरना चाहिए। फिजिक्स के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अनुसार उसका गुणा भाग करके निकाला गया। तो उनके गिरने का स्थान पहाड़गंज मोहल्ला आया, जहाँ एक हनुमानगढ़ी के नाम से मंदिर फैजाबाद में भी बना है। अयोध्या में तो है ही, लेकिन फैजाबाद में भी बना है। और उस मोहल्ले में पत्थर हैं, टूटे फूटे पत्थर, क्योंकि पहाड़ लेके जब गिरे तो पहाड़ का कुछ हिस्सा टूट गया। कोई चीज लेकर के अगर तुम गिर जाओ तो कुछ न कुछ उसका भाग टूट जाता है। तो आज भी वहां एक स्थिति है, और इसलिए वो मोहल्ला कुछ ऊंचा हो गया। तो तमाम ऐसी छोटी छोटी प्रमाणिकताएं भी देखी गई हैं, और उन प्रमाणिकताओं के आधार पर ही विक्रमादित्य ने, जिनके नाम से विक्रम संवत चलता है, 2000 वर्ष पहले अयोध्या का जीर्णोद्धार कराया था। और तब उन्होंने आजकल जिस अयोध्या के भवनों में और मंदिरों में जा रहे हैं आप, चाहे वो दशरथ भवन हो, कनक भवन हो, या जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं, वो सब विक्रमादित्य के जीर्णोद्धार कराई हुई। काशी विश्वनाथ मंदिर का भी उन्होंने जीर्णोद्धार कराया था। मथुरा और प्रयागराज में भी जीर्णोद्धार हुआ था। और तब से लेकर आज तक और भी कुछ टूट फूटे हुई, लेकिन ये है कि उसका अवशेष नहीं खत्म हुआ। कभी टूटा कभी बना, कभी टूटा कभी बना। ये तो रही रामायण की लिखी हुई कथानकों का प्रमाणिक आधार, लेकिन ये निश्चित है कि मंदिर जाने भर से आपकी पूजा नहीं हो जाती। मंदिर में जाने से पूजा केवल नहीं होती, रामचरितमानस में जो लिखा है उस पर आचरण करने से पूजा होगी। अगर कोई व्यक्ति किसी विषय को पढ़ ले और उसका प्रयोग यानी प्रैक्टिकल कभी न करे, तो उसके अंदर मजबूती नहीं आती। इसी प्रकार से अगर कोई रामायण पढ़ ले या सुन ले और उस पर चलकर न देखे, तो मजबूती कभी नहीं आएगी। क्यों? पार्वती जी 6 वर्ष की कन्या थी जब, तब उन्होंने गुरु दीक्षा प्राप्त की और गुरु के अनुसार तप करने हिमालय में चली गई। आज मनुष्य रामचरितमानस पढ़ता है, किंतु अभी ये नहीं समझ पाया है कि कन्या को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं। लोगों के प्रश्न आते रहते हैं यदा कदा, खासकर सेंट्रल यूपी में, बाकी जगहों पे नहीं। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि जनक की सभा में जब परशुराम जी आए थे, तो जगत जननी सीता जी को जनक जी ने ला करके प्रणाम कराया था। जनक बहोर आय सुनावा, सी बोलाए प्रणाम करावा। सीता जी को प्रणाम कराया। किसी की कन्या सीता जी से बड़ी नहीं हो सकती, और पार्वती जी से बड़ी भी नहीं हो सकती, क्योंकि पार्वती जी को नवरात्रि में पहला दिन पूजा का है। प्रथमम शैलपुत्री से द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी को दूसरा स्थान मिला है और पार्वती जी को प्रथम स्थान। और किस लिए मिला है? क्योंकि उन्होंने गुरु धारण किया, उनके अनुसार तपस्या की। सब ऋषियों ने उनकी तपस्या में परीक्षण लेने के लिए विघ्न डालने की कोशिश की, किंतु उन्होंने अपनी दृढ़ता से गुरु के बताए हुए मार्ग को तय किया और कहा, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। हमारा भगवान भी उतर आए और हमसे कहे कि गुरु के अनुसार मत चलो, तो मैं उसकी 100 बार अवज्ञा कर डालूंगी। ऐसा पार्वती जी ने लिखा, कहा। और जब सप्तऋषि जान गए कि इनका आधार सुदृढ़ है, तो मनी मन प्रणाम किया और प्रणाम करके चले गए। तो चलते हैं पहले कि हमें क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए।
हम कहां से चलें, पूजा का आरंभ कैसे करें। सबसे पहला काम है अभिवादन। मनुष्य को अभिवादन करना आना चाहिए। किसको कैसे अभिवादन करें। लोगों को शर्म लगती है, प्रणाम करने में शर्म लगती है, पांव छूने में भी शर्म लगती है, माथा टेकने में तो बहुत शर्म लगती है। नहीं, हमें भाई बहुत शर्म लगती है। अब जरा विचार करो, ये शर्म कितने पैसे में बिकेगी। इस शर्म का कोई मोल है क्या। ये शर्म तो तुम्हें ले डूबेगी। विचार करो। अब हम तुम्हें उदाहरण देते हैं रामचरितमानस का, राम जी का ही अभिवादन के संबंध में। एक तो प्रमाण यह है कि जो बहुप्रचलित है, जिसको लोग कहते सुनते भी देखे गए हैं, कि जैसे ही सुबह होती थी भगवान राम जी चारों अनुजों सहित अपने माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते थे। क्या लिखा हुआ है, प्रात काल उठी कह रघुनाथा, प्रात काल उठी कह रघुनाथा, मातु कही गुरु नावहि माता, हमें क्या करना चाहिए, ये सीखना है। हम उनकी नकल नहीं बता रहे तुम्हें, हम की असलियत बता रहे हैं। तुम्हें शर्म लगती है, तुम क्या राम से बड़े हो। तुमको अपने माता पिता को प्रणाम करने में शर्म लगती है। अब जब तुम्हें ऐसी शर्म लगती है तो मंदिर में जाके क्या करोगे, वहां ड्रामा करोगे, नाटक करोगे, ढोंग करोगे, आडंबर करोगे, मिथ्याचरण करोगे, और वो सारी पूजाएं तुम्हारी व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि हमारे वेद बताते हैं प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज की दाता। पहला गुरु है माता, दूसरा गुरु है पिता, और दोनों के एक में जोड़ दो तो दोनों प्रथम स्थान में ही आते हैं। किस लिए? उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना टट्टी पेशाब करना, यहां तक किसने सिखाया है? आपको चलना किसने सिखाया? कपड़े पहनना किसने सिखाया? कंघी करना किसने सिखाया? और उन्हीं को प्रणाम करने में शर्म लगती है, उनका निरादर करने में बड़ा आनंद आता है। और आप लोग देखते भी होंगे, अगल बगल में भी देखते होंगे, अपने घरों में भी कोई कोई देख लेते होंगे। क्या यही पूजा है? इसको पूजा कहते हैं। यदि कोई मनुष्य अपने ही घर में और अपने ही बड़े बुजुर्गों का आदर करना नहीं जानता, वो कभी भी परमात्मा को प्राप्त करने में सक्षम हो ही नहीं सकता। सवाल ही नहीं उठता। निरादर करने वाला व्यक्ति कभी परमात्मा के आदर करने लायक नहीं बनेगा। जब हम कोई काम करते हैं तो करते 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 पारंगत होते हैं, और जब किसी कार्य को करने की हमारी आदत ही नहीं है तो हम उसको चरम सीमा तक कैसे पहुंचाएंगे, परम कैसे बनाएंगे? विचार करें। शर्माना नहीं है, इस काम में शर्माओ मत, प्रणाम करने में शर्माओ मत। और दूसरा कारण क्या है कि जब कोई अपने माता पिता या बड़े बुजुर्ग का प्रणाम करता है तो कभी कभी उनके पांव गंदे होते हैं। कोई कोई लोग तो कह भी देते हैं हंसी में सही, चाची तुम्हारे पांव बहुत गंदे हैं, थोड़ा धो आओ तो छू लें। पांव धो आओ तो छू लें, धो आओ तो छू लें। राम जी क्या करते थे?
राम जी जो प्रणाम करते थे तो चरणों की धूल लेते थे, नीचे से तलवों से धूल लेकर के मस्तक पे चढ़ाते थे, पूरे शरीर में लगाते थे धूल। कहां लगाते थे, कैसे लगाते थे? प्रमाण देते हैं रामचरितमानस से। एक बार भगवान राम जी जब लंका विजय प्राप्त करके आए और उनका राज्याभिषेक हुआ और वो बैठे राज्य चलाने लगे, तो अपने उपवन में बैठे थे। उपवन का मतलब आपके पार्क, आधुनिक युग के पार्क, अच्छे से पार्क, उनका पार्क था, उपवन बगीचा था, और उसमें बैठे थे। और उन्होंने देखा कि एक तरफ से मुनिवर आ रहे हैं, अपने तीनों भाई और हनुमान जी सहित बैठे थे। कुछ चर्चा हो रही थी, कुछ सत्संग चल रहा था। तो जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी दृष्टि पड़ी बड़ी दूर से ही, तो उठकर खड़े हो गए। भरत जी ने अपना पीताम्बर बिछा रखा था, उस पर बैठे थे वो, जैसे घास पे बैठ जाते हैं कभी कभी सभी लोग, देखते हैं पार्क में, तो वो बैठे थे। तो जब खड़े हो गए तो सभी खड़े हो गए, और दूर से ही भगवान राम जब थोड़ा नजदीक रह गए तो दूर से ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया, हाथ उठा करके दंडवत, दंड का मतलब डंडा, और डंडा जैसे नीचे गिरता है ठीक उसी प्रकार से उन्होंने प्रणाम किया। देखिए क्या लिखा हुआ है उत्तरकांड में। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन। हरसि, प्रणाम करने में शर्माए नहीं है, प्रणाम करने में ग्लानि नहीं हुई, हाय कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। प्रणाम करने में हर्षित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं। देखी राम मुनि आवत, हरसि दंडवत कीन। स्वागत पूछि पीत पट, प्रभु बैठन कहूँ दीन। अपना पीताम्बर उतारा है। अक्सर लोग क्या करते हैं, तुम्हारे यहाँ कोई आता है तुमसे श्रेष्ठ, तो बहुत ज्यादा करते हो, तो क्या करते हो, अपनी कुर्सी छोड़कर कहते हो बैठ जाइए, सोचते हो हमने बहुत बड़ा सम्मान दिया। ये बहुत बड़ा सम्मान नहीं है, सम्मान जरूर है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है। बहुत बड़ा सम्मान क्या है, जिस आसन पर तुम बैठे हो उसी आसन पर किसी को बिठा दिया तो अपने समान ही तो आदर दिया, जितना अपने को आदर देते हो उतना दिया। लेकिन अपने से कुछ ज्यादा आदर देने की आवश्यकता है ऐसे लोगों को, तो क्या किया उन्होंने, अपना पीताम्बर उतारा, जो खुद ओढ़े थे, अपना पीताम्बर उतारा और उतार कर उन्होंने बिछा, अपने हाथों से बिछाया। राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, 3 भाई और बैठे हुए थे जो छोटे थे, और हनुमान जी भी बैठे थे। हनुमान जी तो हर वक्त साथ में रहते थे, लेकिन उन्होंने किसी को मौका नहीं दिया, किसी को मौका ही नहीं दिया, और अपना पीताम्बर उठा करके बिछा दिया। देखिए कितना विलक्षण बात है। तुमने विचार किया क्या कभी? ना जाने कितनी बार लोगों के यहाँ अखंड रामायण हुई होंगी, रामायण पढ़ते भी होंगे, सुनते भी होंगे, और उसको धारण क्यों नहीं किया भाई? आज भी शर्म लग रही है, इसका मतलब राम को भी नहीं जाना, रामायण को भी नहीं जाना, वेदों को भी नहीं जाना, शास्त्रों को भी नहीं जाना। अभिवादनशील से वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। हमारा वेद में भी कहता है, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, अभिवादनशील मनुष्य जो होता है उसकी 4 चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। और बुजुर्गों की सेवा करना, यानी अभिवादन भी करना है और सेवा भी करना है। अभिवादन करोगे अपने से बड़े को विशेष ध्यान देके, विशेष सम्मान देके, और उसी की सेवा। आयु बढ़ती है। आयु क्यों बढ़ती है? क्योंकि तुम्हारी समझ बढ़ गई तो आयु बढ़ ही जाएगी।
जब समझ बढ़ेगी तो धैर्य बढ़ेगा, जब धैर्य बढ़ेगा तो श्वासें कम खर्च होंगी, उदुल जुलूल काम नहीं करोगे। विद्या विद्या अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि जब अपने से श्रेष्ठ के पास बैठोगे तो कुछ अच्छी बात बताएगा, कुछ ज्ञान की बात बताएगा, कुछ अनुभव की बात बताएगा अपने जीवन की, और उसको तुम जानोगे तो तुम्हारा ज्ञान बढ़ा, यश बढ़ता है। अभिवादनशील मनुष्य जो होता है सबको प्रिय होता है। तुम अपने मोहल्ले में भी करके देख लो, किसी कोई निकले तब हर बार नमस्ते करो, प्रणाम करो, जो कुछ करने लायक हो करो, और उसके बाद देखो वो जिस दिन नहीं करोगे उस दिन ये जानकारी करेगा, यार ये कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। क्यों? उसको भी ध्यान है हम निकलेंगे, यहां से निकल रहे हैं तो ये नमस्ते करने वाला एक निकलेगा, इसमें से उसका भी लगाव हो जाता है। यश बढ़ गया और बल बढ़ जाएगा। बल क्यों बढ़ जाएगा? सेवा करने से ताकत बढ़ती है। जो मनुष्य सेवा करता है, कोई 2 किलो 4 किलो 6 किलो 10 किलो 20 किलो वजन उठाने लगे तो वो 20 किलो के बाद 22 किलो 25 किलो भी उठा लेगा। और किसी ने 1 किलो का झोला भी नहीं उठाया तो क्या कहेगा, भैया हमसे नहीं उठता, तुम ही उठा लो। जैसा कि आजकल कैसे, आजकल बहुत सारी नवयुवतियां जब विवाहित होकर के अपने पतियों के साथ जाती हैं तो कहती हैं ये बैग तो तुम ही पकड़ लो, हमसे नहीं उठता, हमारा तो हाथ मुड़ जाएगा। तो बड़े प्रेम से पकड़ लेते, उन्हें कि एक और है वो भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लेते। वो कहते एक और है इसको भी पकड़ लो, तो वो भी पकड़ लेते। तो बोले क्या हमें गधा बना दोगे? तो हम मुस्कुरा देती, किस लिए? कहती है बने तो तुम पहले से हो, हम बना क्या देंगे? जब इतना वजन उठा चुके हो तो बन चुके हो, अब हम क्या बनाएंगे? इसलिए वो कहती नहीं है लेकिन मुस्कुरा देती, मतलब यही हो जाता है। क्यों भाई संतोष, तुम भी जो करते हो कैसा? सभी का हाल यही है, कोई तुम्हारी बात नहीं है, ये आधुनिक युग की बात बता रहे। लेकिन है क्या, हर किसी के अंदर उतनी मजबूती है जितनी एक मजबूत व्यक्ति के अंदर मजबूती है। हर कोई व्यक्ति सेवा करके मजबूत हुआ है और तुम भी सेवा करके ही मजबूत हो सकते हो। जो ज्यादा मेहनत करता है वो मेहनती कहलाता है, और जो मेहनती होता है वो खूब काम कर लेता है, और जो कम मेहनत करता है या नहीं करता है वो आलसी कहलाता है, और उससे कोई काम कहोगे तो जरूर वो कुछ नानुकुर कर ही देगा, बहाना बना देगा, झूठ बोलने लगेगा। आप समझो जो अभिवादनशील नहीं है और सेवा करने वाला नहीं है वो झूठ बोलने लगेगा, आलसी हो जाएगा, असत्य भाषी हो जाएगा, और ना जाने कौन कौन से दुर्गुण आ जाएंगे। इसलिए पहला काम है अभिवादनशील बनो। तुम कुछ भी हो, कोई भी पद हो, कोई भी जात हो, कोई भी लिंग भेद हो, स्त्री हो पुरुष हो, छोटे हो बड़े हो, बूढ़े हो जवान हो, अपना काम स्वयं करना सीखो। और जब अपना करने लगोगे तो दूसरे का भी कर लोगे। अपना गिलास पानी पिए हो तो उठा के रख दो जहां रखना है, तो तुम माता पिता का भी रख दोगे, और तुम अपना ही छोड़ जाते हो तो दूसरे का कैसे रखोगे? बहुत छोटी छोटी सी बात है, बहुत जरूरी बात है। ये अगर आ जाएंगी तो रामचरितमानस समझ में आ जाएगा।